मेरा बच्चा लावारिसों की तरह 2 घंटे से रोड पे पड़ा था। पुलिस वाले उसका वीडियो बना रहे थे, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि साहिल है। मेरी आंखों के सामने उसको पुलिस वालों ने इतने गंदे तरीके से उठाया। मैं वहाँ 5 घंटे चिल्लाती रही, 4 घंटे। हॉस्पिटल में ले जाने दो, मेरे बच्चे की बॉडी मुझे दे दो। इन्होंने मुझे बॉडी नहीं दी, उसको पहले से ही अपने आप से डेड डिक्लेयर कर दिया। मैं बच्चे को उड़ा दिया, उसको न्याय मिलना चाहिए। बच्चों को बचा लो द्वारका वालों, मेरे छोटे से बच्चे को उड़ा दिया, मेरे मासूम से बच्चे को उड़ा दिया। दिल्ली के द्वारका इलाके का रहने वाला साहिल धनेसरा एक ऐसा नाम जो इलाके के सभी लोगों की आंखें नम कर गया। वो बीबीए का होनहार स्टूडेंट, वो अपने सपनों को लेकर एक नया उड़ान भरने वाला था, लेकिन किसको पता था कि तेज़ रफ्तार कार उसकी सारे सपने कुचल देगा। इस वक्त मेरे साथ उनकी मां मौजूद हैं बात करने के लिए। हाथ में बस अब तस्वीर रह गई है साहिल की। आपको बता दें कि साहिल बीबीए का स्टूडेंट था और बेहद होनहार लड़का था। उसके कई सपने थे, वो अब नई उड़ान भरने वाला था, लेकिन सारे सपनों को एक तेज़ रफ्तार कार ने कुचल दिया। ये मामला बीते दिन के द्वारका इलाके की है। इस वक्त हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ था। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ईना है। मैम, कब की घटना है ये, क्या हुआ था पूरा वारदात? ये 3 फरवरी मंगलवार का दिन था। मेरा बेटा अपने ऑफिस जा रहा था सुबह। ऑफिस से 2 ही मिनट की दूरी पे था वो। मैं घर पे नहीं थी। मैं जब घर पे आई तो आते ही मैंने बस खाना खाया और मैं अपने बेटे को फ़ोन ही करने वाली थी। इतनी देर में मेरे पास कॉल आता है कि एक लड़का सेक्टर 11 में हमें बाइक मिली है, ऑन द स्पॉट डेड है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है। सेक्टर 11 से SHO ने फ़ोन किया। मैं यहाँ से बिलबिलाती हुई भागी। मैंने उससे पूछा वो लड़का कैसा है देखने में। उसने बोला गोरा है, पतला है। मेरी जान सूख गई। मैं गाड़ी उठा के अपनी सीढ़ियों में से बिलबिलाती हुई पूरे रास्ते भागी वहाँ पे। मैंने जाके देखा तो मेरा बच्चा लावारिसों की तरह 2 घंटे से रोड पे पड़ा था। पब्लिक उसका तमाशा देख रही थी, पुलिस वाले उसका वीडियो बना रहे थे। मेरा बच्चा पता नहीं कब से पड़ा था वहाँ 2 घंटे से। उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उसका तमाशा बन रहा था। 2 घंटे से मेरा बच्चा भी रोड पे पड़ा था, उसका तमाशा बना रहे थे, पब्लिक वीडियो बना रही थी। क्या जब आप पहुंचे थे तो आपको बताया गया कि हादसा कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे चिल्लाने के बाद, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि साहिल है, तो मैं चिल्ला रही थी वहाँ पे रोड पे। मेरे चिल्लाने के भी 10 मिनट बाद मेरे बच्चे को इतने गंदे तरीके से, जैसे किसी सीमेंट का बोरा उठाते हैं, मेरी आंखों के सामने उसको पुलिस वालों ने इतने गंदे तरीके से उठाया और उसको एम्बुलेंस में डाल के उसको पहले से ही अपने आप से डेड डिक्लेयर कर दिया। मैं हॉस्पिटल उसके एम्बुलेंस के साथ गई। मैं वहाँ 5 घंटे चिल्लाती रही, 4 घंटे, कि मेरे को अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने दो, मेरे बच्चे की बॉडी मुझे दे दो। इन्होंने मुझे गार्ड से बाहर धक्के दिलवा दिए। सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई मशीनें नहीं है, इंदिरा गांधी में कुछ भी नहीं है, और ये वहाँ पे इन्होंने मेरे बच्चे को अंदर स्ट्रेचर में डाल के, पैकेट में डाल के उसको मुँह बंद कर दिया। मैं बॉडी मांगती रही कि मेरे को एक लास्ट ट्राई करने दो, मेरे को अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना है। इन्होंने मुझे बॉडी नहीं दी, मेरे को धक्के मार के बाहर निकलवा दिया वहाँ से बाहर निकलवा के, और ये मेरे को झूठ बोल के कि अच्छा ठीक है, ले जा रहे उसको मोर्चरी में ले गए। वहाँ ये मैं बोलती नहीं, मेरे बच्चे को मेरे को गले से लगा रहे, तो मेरे बच्चे को चोट लग गई। वो मम्मी कर रहा होगा, उसकी हाथ में तड़प रही होगी। इन्होंने मेरे बच्चे को गले से भी नहीं लगाने दिया। 5 घंटे में अपने बच्चे को गले से लगाने के लिए तड़पती रही। इन्होंने मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दिया मुझे। उसको स्ट्रेचर में डाल के ऐसे कूड़े की तरह फेंक दिया और मेरे को धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। वहाँ से मोर्चरी में ले गए, मोर्चरी में ले जाके बंद कर दिया उसको।
आपके जब लास्ट टाइम बात हुई होगी पुलिसकर्मियों से तो पूरा इंसिडेंट आपको बताया होगा कि कैसे हुआ था, वो कुछ नहीं किस बताया, गाड़ी ने हिट किया? कुछ नहीं बताया। मैं कुछ नहीं पूछा मैंने, बस मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई देखी थी। गाड़ी दोनों खड़ी हुई देखी थी। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे को पता चला कि एक स्कॉर्पियो वाले ने मारा। मैं तो अपने बच्चे को गले से लगाने के लिए भीख मांगती रही। वो स्कॉर्पियो वाला कौन था, पता लग पाया कुछ? हाँ, मुझे पता चला है। वो स्कॉर्पियो वाला वहीं पे MK रेजिडेंसी में रहता है, सेक्टर 11 में। और उसने पहले भी सोसाइटी में खड़ी गाड़ियों में मारा, ऐसा सुनने में आया है। क्या वो स्कॉर्पियो वाला की तेज गति में था? रफ्तार क्या होगी उसकी? हाँ, वो बहुत स्पीड में था, ओवर स्पीडिंग में था वो। वहाँ के गार्ड्स भी भागे, उन्होंने सबने बताया कि वो गाड़ी बहुत रैश ड्राइव कर रहा था। और वो स्टंट मारने के लिए, रील्स बनाने के लिए निकले थे। जिस तरह की चीज़ें आई हैं हमारे पास, हमें पता चल रहा है वो कितने सब। लोग उस टाइम गाड़ी में सवार होंगे जिन्होंने हिट किया? मुझे नहीं पता, लेकिन वो और उसकी बहन थे, क्योंकि उसकी बहन जो है साथ में बैठी हुई है। और वो पब्लिक ने जब उनको पकड़ लिया तो वो उनसे बहस भी कर रही है कि क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। ऐसे बदतमीजी से उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया है। दोनों बदतमीजी कर रहे हैं उल्टा। वो भाग रहे थे। हमें इंस्टीट्यूट से पता चला है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स और जो गार्ड थे, उन्होंने उनको भागते हुए पकड़ा है और वापस भेजा है पब्लिक के पास। वो वहाँ से उन बच्चे को मार के भाग रहे थे वो दोनों। तो वहाँ पे जो गेट पे स्टूडेंट्स और गार्ड्स हैं, वो उनको पकड़ के वापस लेके आए उधर। उन्होंने एक कैब ड्राइवर को भी मारा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली? FIR जब हम अगले दिन, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं तो अपने बच्चे का वेट कर रही थी बॉडी के आने का। तो मेरी फैमिली से जो भी FIR लेने पहुँचे थे, हमारी कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई, हमसे कुछ नहीं पूछा गया FIR के लिए। वो जो IO था, उसने मेरे बच्चे का जो आधार और जो पैन लिया था वहाँ पे मॉर्चरी में देने के लिए और हॉस्पिटल में स्लिप बनाने के लिए, उसमें से अपने आप डिटेल भर दी थी। तो हमें कुछ भी नहीं पता कि कब FIR हुई, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अगले दिन ये मेरे फैमिली से जो भी रिलेटिव लेके आए थे, और मैंने तो बहुत 3-4 दिन बाद शांति पाठ होने के बाद FIR देखी थी। उससे पहले मैंने FIR भी नहीं देखी। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? अभी तक मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है पुलिस की तरफ से। मैं पर्सनली अभी 3 दिन पहले मिलने गई थी, तो बोलते हैं कि हम देखते हैं। ACP और DCP से मैं मिली थी, तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से सब फेयर होगा, बस इतना ही बोला है। उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। साहिल क्या कुछ करता था स्टडी के मामले में, और आगे क्या उसकी प्लानिंग थी? मेरा बेटा अब्रॉड जाने वाला था। मैं दिन गिन रही थी, बेटा तू यहाँ से इस गंदी कंट्री में मत रही हो, यहाँ पे ना लोगों की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। वो बस सच हो गई। मैंने उसको बचपन से उसके दिमाग में फीड किया था, बेटा तू मेरी तरह यहाँ पे एडिया मत घिसी अपनी। मैंने तेरे को इसीलिए अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई है कि तू ना इस कंट्री में मत रही हो, नहीं तो तू भी बुढ़ापे तक यहाँ पे घिसता रहेगा। तू यहाँ से चला जाइयो। वो पूरी कोशिश कर रहा था, रात दिन बहुत मेहनत कर रहा था। मेरे साथ नहीं रहता था वो, ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ सारी बातें शेयर करता था, उनके साथ मिलके बहुत मेहनत कर रहा था। कल ही हमने अपने बच्चे का हवन किया है, और हवन करते ही मेरे बच्चे का वो ऑफर लेटर रिसीव हो गया हमें, जिसमें मैनचेस्टर से उसको कॉल आई है बाहर जाने के लिए। कुछ ही महीने रह गए थे, हम वेट कर रहे थे कि उसका ये लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाए। इसीलिए बोलता था मम्मी मेरा लास्ट सेमेस्टर है, अब ना मैं पढ़ाई करूँगा, मैं ध्यान से पढ़ाई करूँगा, मेरे लास्ट सेमेस्टर है। वो जाने वाला था बाहर, जाने वाला था। आपकी लास्ट बात साहिल से क्या कुछ हुई होगी? मेरी उसी सुबह बात हुई थी 11:30 के आसपास, शायद 11:15 या 11:30 में, मेरे को टाइम याद नहीं है। लेकिन मैं कनॉट प्लेस में थी। मैंने उसको फ़ोन किया था किसी काम के लिए कि किसी को कोई कागज़ देना था, तो मैंने कहा तो उससे बात करके उसको वो कागज़ दे दियो। तो कहता हाँ मम्मी मेरी बात हो गई है, उन्होंने मेरे को कल बुलाया है, वो कल आएंगे द्वारका सेक्टर 10 में, वहाँ पे देना है उनको कागज़। मैंने कहा ठीक है। बस मेरी यही लास्ट बात हुई है मेरे बच्चे से। अब आप क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको साहिल को कैसे इंसाफ मिल सकता है? नहीं, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे पास एक ही बच्चा था, वो मेरी पूरी दुनिया था। हमारी दोनों फैमिली एक ही बच्चा है, हमारे पूरे खानदानों में दोनों तरफ। मैं 44 हो गई,
मैं 23 साल से उस बच्चे को अकेला पाल रही हूँ। मैंने अकेले पाला उस बच्चे को। अब उस पेड़ पे फल लगने वाले थे जिसमें मैंने रोज पानी डाला। उससे पहले मेरे बच्चे को उड़ा दिया, उसके सपने उड़ा दिए, मेरे बच्चे को उड़ा दिया, मेरे बच्चे को उड़ा दिया। उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे कोई भी किसी के बच्चे को मार के घर चला जाए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी गंदी तरह से अपने बच्चे की मौत कोई दुश्मन की माँ भी ना देखे कभी। उसको 50 लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो हिट होने के बाद 50 फुट ऊपर तक जाके नीचे गिरा है मेरा बच्चा। इतनी बुरी तरह लावारिस की तरह 2 घंटे रोड पे पड़ा रहा वो। 2 घंटे मेरा बच्चा लावारिस की तरह पड़ा रहा। उसको न्याय मिलना चाहिए। साहिल इसी कमरे में रहता था? ये साहिल का कमरा है, ये उसी का बेड है। आप देखो ऊपर, देखो, देखो मेरा बच्चा कितना एम्बिशियस था। वो देखो उसके पोस्ट, वो रोनाल्डो को फॉलो करता था। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए साहिल इसी कमरे में रहता था, ये मेरा अपने बेटा। सपनों को संजोग के रखा हुआ था और वो एक नई उड़ान भरने वाला था। उसकी ज़िंदगी की नई पीढ़ी अब शुरू हुई होती, वो नए सीढ़ी पे चढ़ने वाला था। ये जो कमरा देख रहे हैं आप, कमरा ज़रूर छोटा होगा लेकिन सपने साहिल के बड़े थे, क्योंकि बड़े सपनों के साथ साहिल दीवारों पे अपने सपनों को संजोगता था, लिखता था और वो अपने एम्बियंस को इसी बंद कमरों में रखता था कि एक दिन वो आएगा और उसके बाद वो अपने घर वालों का सपना साकार कर पाएगा। लेकिन किसको पता था कि साहिल का सपना कुचलने वाला वो तेज़ रफ्तार मनुष्य कार, जिसने साहिल को तो इस दुनिया से उड़ा ही दिया, उसके सपनों को भी कुचल दिया। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल है, माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। साहिल अब बस तस्वीर में रह गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या साहिल को इंसाफ मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ, पंजाब केसरी.com, अपने बच्चों को बचा लो।